अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज जोल्टा के प्लेटफॉर्म से और इन्फिनिट ग्रीन एनर्जी के प्लेटफॉर्म से हाजिर हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अवैस अली भाई और मोहम्मद तहसीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये प्रॉपर्ली जोल्टा के प्लेटफॉर्म के साथ हमारे साथ अटैच होने जा रहे हैं और DHA का सारा एरिया और लाहौर का गुलबर्ग वाली साइड वाला एरिया वो कवर करेंगे हमारे साथ। गुलबर्ग में भी इनका ऑफ़िस है और इनका DHA में भी ऑफ़िस है। इनके मैं नंबर्स वगैरह अभी नीचे लगा दूँगा। जितने भी उस एरिया से हमारे क्लाइंट्स हैं जो हमारे से सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं वो डायरेक्टली इनसे रब्ता कर सकते हैं और ये उनका विज़िट भी करवा लेंगे प्रॉपर। वहाँ पे हमारे साथ टीम अटैच है। DHA फ़ेज़ 3 में है ऑफिस। और नेक्स्ट हम अवैस भाई से पूछेंगे, अवैस भाई सोलर सिस्टम को लेके आप क्या समझते हैं कि आजकल जो बिजली के मसाइल चल रहे हैं पाकिस्तान में, क्या सोलर में इसका कोई हल है? देखें, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। हर चीज़ का जो है ना ये आया ना एनर्जी सेवर, तो लोगों ने कहा क्या ज़रूरत है इसकी, हमने क्या करना लगा के। तो इस टाइम हर जगह पे आपको एनर्जी सेवर ही नज़र आया, मतलब कि ज़रूरत बन जाती है। वक्त के LED का दौर आ गया, LED का दौर आ गया, पहले TV थे फिर LCD आ गई। मतलब कि आप टेक्नोलॉजी की तरफ खुद ब खुद आप मूव हो जाते हैं। अगर आप ना भी होना चाहें तो आप वक्त की ज़रूरत के हिसाब से आप मूव हो जाते हैं। जितने अभी फिर मैंने पीछे सुना है कि 5 रुपये बिजली का यूनिट जो है वो बढ़ गया। सर वो तो एक तो समझ ले कि आपके ऊपर दिन ब दिन हर महीने कोई ना कोई बम गिरा दिया जाता है बत्ती का, और उसके वो बिलों के जो अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। आपका समझ ले कि इतना घर का खर्चा नहीं है, 3 गुना ज़्यादा बिल आ जाता है आपको। अच्छा, अगर हम रेजिडेंशियल के हवाले से बात करें तो आपका क्या ख्याल है कि फॉर एग्जांपल DHA जैसे एरिया में, गुलबर्ग जैसे एरिया में किसी बंदे का 10 मरले का घर है या 1 कनाल का घर है तो उसका बिल नॉर्मली इस टाइम पे 60,000 70,000 बिल आ जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि सोलर आपने क्योंकि सिस्टम आपने पहले लगाए भी, नाज़रीन ये हमारे साथ पहले काम कर चुके हैं और ये 5 से 10 सिस्टम वहाँ पे लगा भी चुके हैं, इंस्टॉल कर चुके हैं। तो क्या ख्याल है, कैसा क्लाइंट ने क्या रिव्यू दिया आपको? सबसे पहले बात तो ये है कि ये जो सोलर सिस्टम है ना, ये समझ लें कि आपकी एक लाइफ की इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप अपने घर पे घर बनाते हैं प्यारा सा, उसमें लाखों रुपया लगाते हैं, फिर सारी ज़िंदगी आप उधर गुजारते हैं, वो आपकी लाइफ की एक इन्वेस्टमेंट हो जाती है। या किसी कारोबार में पैसे लगाते हैं आप, या कोई चीज़ ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट होती है, उस पर आप सफ़र करते हैं, वो आपकी सहूलत के लिए काम आती है। तो इसी तरह ये सोलर जो सिस्टम है, सोलर एनर्जी जो एक बड़ा प्यारा इन्होंने एक सिस्टम लॉन्च किया है, जोल्टा एनर्जी के प्लेटफॉर्म से हम काम कर रहे हैं। ये आपकी लाइफ की एक इन्वेस्टमेंट है। आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर हर मंथ इसका आपको रिवॉर्ड मिलना है। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 kV का लगाते हैं या 10 kV का लगाते हैं, तो 10 kV का अगर आप लगाते हैं तो आपको महीने का बिल आ रहा है 60-70 हज़ार, तो वो समझ लें कि आपकी जान छूट जाती है, वो 60-70 हज़ार बचना शुरू हो गया आपका। तो ये 25 साल की आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो मैं तो ये जितने भी रेजिडेंशियल हैं उन्हें मैं कहूँगा कि आपको अपने घर में अब ये लगाना चाहिए, अभी लगाना चाहिए। बाद में भी आपने ज़्यादा पैसों में लगवाना है तो आपको अभी ही लगवा लेना चाहिए। ज़रूरत डॉलर जो है वो डे बाय डे आपको पता है कि ऊपर जा रहा है, हाँ जी, की उड़ान ऊंची है। हाँ जी, और अभी से ही आपको फ़ैसला करना चाहिए आप सोलर सिस्टम अपने घर में लगवाएं। मैंने अब आपने क्लाइंट्स का पूछा, मैं उनका रिव्यू आपको बता दूं कि इतना मज़े वाला ये काम है। हमने फेज़ 6 में लगाया, आप खुद लगा के आए हैं। तो वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि बत्ती आई कब है और गई कब, लाइट कब आई है कब गई है, हमें पता ही नहीं होता। तो फिर मैं उन्हें, वो इतने राज़ी हैं कि उन्होंने कभी मुझे फ़ोन ही नहीं किया, मैं ही करके पूछा बताओ कैसा चल रहा है। वो कहते हैं हमें तो भूल ही क्या, वो आपदा आ रही है या जा रही है। मतलब कि यहाँ तक कि ये अगर कोई पंखा चल रहा है रूम में तो उसकी आवाज़ भी चेंज नहीं होती। मतलब होता है ना कि लाइट गई है, वो UPS ऑन है, वो दूसरी आवाज़ शुरू होगी, नहीं, वो कहते लाइट आए जाए मसला ही कोई नहीं, आवाज़ भी चेंज नहीं होती। अच्छा वैसे भाई एक और बात बताइएगा कि इंडस्ट्रियल जो यूनिट है आपके इस बारे में, फॉर एग्जांपल हम जिस साइड पे नाज़रीन ये हमारा ऑफिस जो है बैरी ऑर्चर्ड वाला है, साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल जोन है पूरा मांगा रोड वाला और सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया। तो वहाँ पे भी हमारा प्लान है कि इंडस्ट्रीज़ को सोलराइज किया जाए, ठीक है। लास्ट टाइम अभी हम एक इंडस्ट्री में गए, उनका 1.5 मेगावाट लोड है और उनका हर महीने का बिल 1.5 करोड़ है। ऐसे ही 1.5 करोड़ रुपया बिल है। तो अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट को ये पता चल जाए कि मैंने, और बैंक को इंक्लूड करके ये इंस्टॉलमेंट्स पे भी ये काम स्टार्ट हो चुका है। बीच में ये बंद हुआ था, स्टेट बैंक ने रोका था इसको, अब फिर बैंक को इंस्ट्रक्शंस मिल चुकी हैं और ऑलरेडी जो है बैंक पे भी ये विद इंस्टॉलमेंट भी ये काम हो रहा है। तो इस बारे में अवैस भाई आप क्या कहेंगे कि इंडस्ट्रीज़ को कितना ज़्यादा इससे बेनिफिट? इंडस्ट्री को इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसमें नुकसान इंडस्ट्री को है ही नहीं है, ठीक है जी।
वन टाइम इंडस्ट्री में आप अगर देखें ना 8-10 करोड़ 15 करोड़ लगा के एक फैक्ट्री बना रहे हैं, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा इंडस्ट्री में कि आप 2-2.5 करोड़ लगा के ये सिस्टम भी साथ ही लगवा लें, ठीक है। वो आपका जो मंथली हैवी बजट है वो बच जाएगा, आपके बाकी मामला मार्जिन बढ़ जाएगा और बाकी मामला में आपका जो वो मामला चलते रहेंगे, इसी चलते रहेंगे। तो आप और दूसरी बात, आपने जो वो इंस्टॉलमेंट वाली की है वो बड़ा ज़बरदस्त प्लान स्टेट बैंक ने लॉन्च कर दिया है, तो वो ये समझ लें कि हर बंदे की असेस में अभी है, ठीक है। अगर वो कोई 5 kV का लगवाना चाह रहा है, 10 kV का लगवाना चाह रहा है, रेजिडेंशियल में लोग कहते हैं कि यार हम एक टाइम मुश्किल होता है वन टाइम 10-15-20 लाख लगाना, तो अब वो थोड़ा सा जैसे आप घर में कोई बैंक से कोई चीज़ ले लेते हैं, वो इंस्टॉलमेंट चली जाती है और चंद साल बाद आपकी चीज़ अपने घर की अपनी आप उसके ऑनर होते हैं, ठीक है जी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, अपने घर में सोलर लगवाएं। और ये जो वापडा के दिन हर माह जो आपके सरमद भाई हमारे सीनियर हैं और ये इस प्रोजेक्ट के समझने के ऑनर भी हैं, तो मेरा अब सरमद भाई से एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मार्केट में एक छोटा सा इशू आता है कि ज़्यादातर लोग आपको पता है रेंट पे रहते हैं, आपकी सोसाइटीज़ में भी इधर उधर लोग रेंट पे रह रहे होते हैं, तो उनके एक सवाल होता है कि अगर हम लगवा लेते हैं तो हमारा तो घर ये रेंट का है, कल को हमें शिफ्ट होना पड़ेगा, हम कहीं पे ये छोड़ के जाते हैं या हमारा कोई अपना बना लेते हैं, तो फिर ये जो हमने सिस्टम इतने लाखों रुपए का लगवाया उसका क्या करेंगे, तो वो कोई सेफ साइड पे जाता है, इसका थोड़ा सा वैसे बिल्कुल इस तरह से ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इसमें सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है कि देखें, आप जब रेंटेड घर में मूव होते हैं तो अपना फर्नीचर, अपनी चीज़ें जिस तरह से बाकी लेके आते हैं, इसी तरह से ये इक्विपमेंट भी इजी टू हैंडल होता है, यानी कि ये दोबारा रिमूव करके नेक्स्ट जगह पे भी लगवाया जा सकता है। मतलब कि अगर शिफ्ट करने में कोई नुकसान नहीं कोई इसमें, अगर आपका नॉर्मल हाइब्रिड सिस्टम है विद बैटरी बैकअप वाला सिस्टम है, वो आप जिधर मूव करें उधर अपना सिस्टम साथ लेके जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप प्रॉपर कंपनी से भी करवाते हैं शिफ्ट तो उसके बिल्कुल नॉमिनल से चार्जेस होते हैं, क्योंकि सिर्फ वो इंस्टॉलेशन चार्जेस ही आपको पे करने पड़ेंगे, आपको ज़्यादा उसमें दोबारा कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट तो पे नहीं करनी पड़ेगी आपको। तो ये अगर आपको फॉर एग्जांपल फ़िलहाल रेंट पे रह रहे हैं, नेक्स्ट अपना साथ साथ अपना घर बना रहे हैं, तो यही वाला सिस्टम कल को आप अपने घर पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है।